एजरा चैप्टर 5 3 से 17 हम लोग आज देखने वाले हैं। ये जो हम पढ़ते हैं, जो मेन थीम निकलता है कि गॉड्स फेवर इज प्रेजेंट इवन इन पोटेंशियल डेंजर्स। खतरों में भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ मौजूद रहता है। तो आज देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ मौजूद रहता है। तो 3 चीज देखेंगे कि पहला, परमेश्वर का अनुग्रह खतरे के साथ मौजूद हो सकता है। दूसरा, परमेश्वर का अनुग्रह रास्ता खोल देता है हमारे लिए। परमेश्वर का अनुग्रह रास्ता खोल देता है। और तीसरा, हम देखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह साहस देता है। हमने देखे थे एजरा में कि किस तरह बैकग्राउंड कि खुसरू राजा ने आदेश दिया था 538 बीसी में मंदिर को वापस स्थापन करने के लिए और उसकी दुरुस्ती के लिए। और 2 साल बाद 536 बीसी में लोग बेबीलोन से आकर जेरूशलेम में पहुंच गए। फिर हमने देखे कि किस तरह उन्होंने आने के बाद उधर वेदी बनाई और सैक्रिफाइसेस बलि शुरू किया उन्होंने। और जो मंदिर है उसके जो नींव है उन्होंने स्थापन की। फिर हमने देखे कि कैसे विरोध हुआ उस बांधकाम के लिए और मंदिर बांधने का काम 534 बीसी में बंद हो गया। फिर 520 बीसी 14 साल बाद हम देखते हैं कि हगाय भविष्यवक्ता ने आके उत्साह प्रोत्साहन दी जेरुबाबेल जो उनका गवर्नर था और जोशुआ जो उनका महायाजक था और बाकी के जो लोग उनको वो प्रोत्साहन करते और उन्होंने मंदिर को का बांधकाम वापस शुरुआत कर दी। जब उन्होंने शुरुआत की वापस एक खतरा आके उनके सामने खड़ा होता है और वो है आज का स्टडी का हमारा विषय। पहला हम देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर का अनुग्रह खतरे के साथ मौजूद हो सकता है। तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं, उसी समय महानद के इस पार का ततैने नाम अधिपति और शतर भोजनय अपने सहचर्यों समेत उनके पास जाकर यो पूछने लगे। तो हम देखते हैं कि उधर के जो अधिकारी है जो ततेनाय और शेथार बोजेनाय ये करके 2 नाम के अधिकारी थे। उन लोग ने जाकर इनके साथ पूछताछ करी। और क्या पूछताछ की? वो पूछा कि इस भवन को बनाने और इस शहर पनाह को खड़े करने की किसने तुमको आज आज्ञा दी है? तो उन्होंने देखा कि ये मंदिर का बांधकाम शुरू हुआ है तो जाके प्रश्न पूछने लगे कि ये भवन को बनाने और शहर पनाह को खड़ा करने की किसने तुमको आज्ञा दी है? ये बहुत एक चिंताजनक प्रश्न था उनके सामने। ऐसे ही कोई प्रश्न पहले भी लोगों ने आकर उनको पूछा था और ये काम 14 साल रुक गया था। अभी ये लोग ने आके पूछा तो उनका इरादा क्या था? क्या ये काम उन लोग रोक देंगे? ये सब चिंता
उनके मन में खड़े हो सकते हैं। कभी आप उधर उनके साथ रह रहे थे और उन्होंने आके ये पूछा, तो आपके मन में क्या प्रश्न आए रहे थे? आप कभी उनके साथ रह रहे थे और हम देखते हैं कि उधर के अधिकारी लोग आके पूछते हैं कि कौन दिया आपको आज्ञा ये भवन बांधने का? तो क्या आपके मन में क्या चिंता पैदा हुई रहती जब आपको पता है कि 14 साल यही रीत से ये काम रुक गया है? अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। आप भी उधर रह रहे थे और ये प्रश्न आपको पूछा गया रहता, तो क्या आपके मन में आया रहता? टोटली कंफ्यूज और डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, एक तो कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, और कोई? तो उसको करेक्ट अधिकारी के पास जाकर दे विल आस्क। हाँ, वेरी गुड। और कोई? एनीवन एल्स? दे विल प्रे टू गॉड सॉल्यूशन के लिए। गुड। एनीवन एल्स वांट्स टू आंसर? और कोई किसे बोलना है? जैसा ये बोला गया है कि ये शहर पना खड़ा करने की परमिशन किसने दी? तो जो राजा ने दिया था उसका नाम ले सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आके ऐसा लोग प्रश्न पूछने लगे और 14 साल ऐसे ही प्रश्न से काम रुकावट हुई, तो क्या आपके मन में क्या पैदा होगा? डिस्करेज आ जाएगा, फिर से डिस्करेजमेंट होगा। गुड। और कोई? एक ही जन को आंसर नहीं करना है, अलग अलग लोग आंसर कर सकते हैं। कुछ प्रश्न आएंगे कि नहीं मन में? हाँ, जैसे कि पता नहीं आगे ये लोग काम करने देंगे भी कि नहीं आगे। हाँ, तो चिंता पैदा होती है ना। हाँ, तो उनसे उन्होंने भी ऐसी चिंता पैदा हो सकी रहती। तो हम देखेंगे और उन्होंने क्या पूछा। चौथा वचन, उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि इस भवन के बनाने वालों के नाम क्या नाम है? इस भवन के बनाने वालों के क्या नाम है? अभी ये लोग काम कर रहे हैं, भवन बना रहे हैं, और इन लोग आके बोलते हैं हमको नाम बताओ कौन कौन बना रहा है ये। क्या लगता उनके मन में हुआ रहेगा? नॉर्मल तरीके से लोग नाम बताएगा। नॉर्मल तरीके से नाम बताएंगे, कुछ बोलेंगे हाँ ये 1 2 3 जन है नाम, बस इतना। नहीं, उनके मन में डर थोड़ा रहेगा। डर? क्यों डर रहेगा? कि नाम बताएंगे तो कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। हाँ, कभी हमारी कलीसिया चल रही है और मैं नाम नहीं लेना चाहता ऑर्गेनाइजेशंस के, लेकिन आप जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। कभी उनके लोग आके पूछे अभी बताओ आप लोग में से कौन कौन प्रार्थना करता है, बाइबल स्टडी करवाता है, जरा नाम दो, तो क्या लगेगा आपको? हिचकिचाहट होगी ना बताने के लिए। नहीं बताएंगे। क्यों? ताकि उसको तकलीफ करे। तो उन लोग अभी देखो, आप पूरे क्राउड में जब रहते हो तो एक सुरक्षा रहती है कि सब जन एक साथ है। जब एक एक का नाम लेके उन लोग पुकारने लगते हैं हमें बताओ कौन बांधकाम का कौन अधिकारी ये ले रहा है, तो एक पर्सनल थ्रेट हो जाता है, एक व्यक्तिगत खतरा पैदा हो जाता है, तो लोग थोड़ा डर जाते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि उन्होंने आके 2 प्रश्न पूछे कि एक आज्ञा किसने दी और दूसरा कौन है बनाने वालों का नाम। अभी
इन्होंने जो काम शुरू की वो किसके प्रेरणा से उन्होंने शुरू करी थी? साइरस किंग ने परमिशन दिया था उन लोगों को। हाँ, साइरस किंग ने तो परमिशन दिया था, लेकिन प्रेरणा कौन दे रहा था उनको उस समय? हग्गाई और जकरिया दोनों प्रवाचक। हग्गाई और जकरिया ये दो भविष्यवक्ता थे और उन्होंने उन्हें उत्तेजित किया था ये काम करने। अच्छा। हग्गाई और जकरिया को वो क्यों उत्तेजन कर रहे थे? उन्हें किसने कहा था उत्तेजित करने के लिए? परमेश्वर। तो परमेश्वर का वचन लाकर वो उत्तेजित कर रहे थे। जब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार उत्तेजित कर रहे थे तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि फिर खतरा क्यों आ रहा है? उनको बोलने वाला परमेश्वर था कि काम शुरू करो, और उन्होंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला था। तो ये जो लोग काम शुरू किए वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कर रहे थे और उसके जो भविष्यवक्ता था उनके बोलने के अनुसार कर रहे थे। तो ये खतरा क्यों आके खड़ा हो गया, ये प्रश्न आ जाता है। बराबर। जब हम लोग भी परमेश्वर का काम करते हैं, हम आज कलीसिया, आज मंदिर कौन है? देखो, जूनेस करार में मंदिर थी वो। बाइबल में क्या कहा गया है कि मंदिर कौन क्या है? आज मंदिर कलीसिया है। कलीसिया। तो जब हम परमेश्वर का काम करते हैं और उसके आज्ञा के अनुसार जब करते हैं, तब हमारे जीवन में एक खतरे और परेशानी क्यों आते हैं? आते हैं कि नहीं आते हैं? कभी कभी आते हैं। आते हैं। आते हैं कि कलीसिया का जब हम काम करते हैं तब कोई परेशानी नहीं होती है। होती है ब्रदर। खतरे हमारे आजू बाजू हमेशा रहता है। जब खतरा आता है तब हमारे आंख किधर फिरती है? परमेश्वर के ऊपर। हाँ, जब खतरा आता है तब हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर के तरफ रहता है और उस हमारी आंखें भी उसी के तरफ मुड़ती है और हम ये जानने लगते हैं कि हम लोग कमजोर है और हमारे में कोई सामर्थ्य खुद का नहीं है। तो इसमें से हम समझ में आता है कि परमेश्वर, ये जो खतरे आते हैं हमारे जीवन में, वो खतरों को भी अपने कार्य को पूरा करने के लिए वो वापरता है। क्योंकि जैसे खतरे ज्यादा होते हैं उतना हमारा विश्वास परमेश्वर की तरफ दृढ़ होते जाता है, क्योंकि अभी कोई रास्ता ही नहीं बचा है हमारे लिए, कोई चारा ही नहीं, सिर्फ परमेश्वर की ओर देखकर उसके विश्वास में चलने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। तो इस रीत से परमेश्वर अपना जो कार्य है वो पूरा करता है। इसमें से हम सीख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर एक सॉवरेन गॉड है, उसकी संप्रभुता इस जग में स्थापित है, वो प्रभु है और हर एक चीज में उसका जो कार्य है और इच्छा है वो पूरा होता है और हमें भी वो बना के रखने में सामर्थ्य है, कितने भी खतरा क्यों न हो। हम हमारे भारत देश में जब देखते हैं काफी खतरा है कलीसिया के लिए। देखो, डेविड ब्रदर भी कभी कभी बताते हैं कि गढ़चिरौली जिले में जब गांव में कार्य चल रहा है तब कितने खतरे आके खड़े हो जाते हैं। शहर में भी आप देखेंगे तो वैसे ही खतरे हैं। जो राज्य लोग हैं उन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट भी पास किया है
ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट क्या बोलता है कि किसको अपना धर्म बदलना हो तो जाके पहले मैजिस्ट्रेट का परमिशन लेना हो तो ही आप ये कर सकते हो, नहीं तो आपको जेल जाना होगा। तो ये सब खतरे आके खड़े हो जाते हैं और हम देखते हैं कि कलीसिया सुसमाचार को बांटकर लोगों को प्रभु के ऊपर विश्वास रखने के लिए आमंत्रित कर रहा है। लेकिन दूसरे हिसाब से हम देखते हैं कि जो राष्ट्र भी है वो इस तरह के लॉज न्याय पास कर रहे हैं जिसको वो रुकावट का एक एफर्ट है। और काफी लोग भी है जो समाचार का विरोध करते हैं। लेकिन हमें जानना है कि परमेश्वर का कृपा जो है, परमेश्वर का अनुग्रह है, वो ऐसे कठिन स्थिति में भी इस खतरे में भी उसके जो अनुग्रह है वो मौजूद रहता है। खतरा परमेश्वर के कार्य को रोक नहीं सकता, लेकिन दूसरे तरीके से हम देखने गए तो ये खतरा परमेश्वर अपने कार्य के लिए वापरता है। हमारा जब जीवन देखेंगे, क्या हम लोग भी ऐसे खतरे हमारे जीवन में आजू बाजू देखते हैं जब हम परमेश्वर के रीत से चलने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं? हाँ है। किस तरह के खतरे हम देखते हैं? कई बार हम उनको सुसमाचार सुनाते तो है पर वो लोग सुनकर अनसुना सा करके चले जाते हैं। कई हाँ। बार हमको बुक्स या पैम्पलेट देने की कोशिश करते हैं, वो उसको इनकार कर देते हैं। हाँ, लेकिन उसमें खतरा तो नहीं होता है। खतरा किस रीत से होता है? भजन पढ़ने से प्रार्थना में हमें डिस्टर्ब कर लेता है, रुकावट आ जाती है। रुकावट करते हैं। हाँ, बीमारियां हो सकते हैं कभी कभी। हाँ, दूसरा एक है कि हम परमेश्वर के काम में लगे हैं, लेकिन कोई हमें मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। मिसअंडरस्टैंडिंग होता है एक दूसरे का। यस, हाँ ब्रदर, यस। कोई कुछ काम किया, हम दूसरा मतलब निकाल लेते हैं उसके ऊपर। हाँ, दूसरे को हम क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। तो ये सब खतरे हो जाते हैं जब कलीसिया काम करते हैं तो अंदर से एक दूसरे की निंदा होती है। कलीसिया में भी अपना कलीसिया छोटा है इसलिए इतना नहीं होता है, थोड़ा बढ़ने दो तो समझेगा कि किस तरह एक दूसरे की निंदा करने लगते हैं। मीटिंग आयोजन करो तो एक दूसरे को कंप्लेन, उसके हिसाब से क्यों करते, मेरे हिसाब से क्यों नहीं। ये जो एक दूसरे की निंदा करना वो भी एक खतरा जैसा है जो परमेश्वर के जो मंदिर जो बन रही है उस मंदिर को बांधने के करके सब जन फिर निराश हो जाते हैं। और अनेक समस्या भी आके हमारे जीवन में जब खड़ी होती है तब हम परमेश्वर को प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों होने दे रहा है। लेकिन ये होते वक्त हम ये याद रखना है, जैसे अभी पढ़ते वक्त हम देखेंगे कि खतरा होने से भी परमेश्वर का काम रुका नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह खतरे में भी मौजूद रहता है। दूसरा हम देखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह रास्ता खोल देता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, परमेश्वर का अनुग्रह खतरे में मौजूद रहता है, उसका अनुग्रह रास्ता भी खोल देता है हमारे लिए। 5वां वचन पढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा 5वां वचन?
परंतु यहूदियों के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही, इसलिए जब तक इस बात की चर्चा दारा से न की गई और उसके विषय चिट्ठी के द्वारा उत्तर न मिला, तब तक उन्होंने उनको न रोका। हाँ, पहला वर्ड है परंतु। परंतु बहुत महत्व का वर्ड है। उसमें से हमें क्या सीखने मिलता है? परंतु परंतु पूरा मीनिंग बदल देता है। परिस्थिति एक खतरे की थी, बराबर? खतरा आके खड़ा गया। लोग पूछ रहे थे कौन आपको परमिशन दिया है, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। परंतु यानी जो खतरा है वो खतरे को बदल दे रहा है, ये वर्ड परंतु। यानी कुछ तो भी अच्छा हो रहा है अभी। यहूदी के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही। तो परमेश्वर की दृष्टि परंतु हम देखते हैं कि खतरा तो मौजूद है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि हम पर रहती, तब सबसे बड़ा खतरा एक आशीर्वाद बन जा सकता है हमारे जीवन में। जब परमेश्वर की दृष्टि हमारे पे रहती है, तब ये परमेश्वर बड़ा से बड़ा खतरा उसको बदल कर एक आशीर्वाद बना दे सकता है हमें। पहला पत्रस 3 अध्याय और 12 वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय और 12वां वचन। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर धर्मियों के ऊपर अपना हमेशा आंख रखता है। आपने कभी प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर विश्वास किया हो, उद्धार किया हो, तो हमेशा प्रभु के आंखें आपके ऊपर बसी रहती है और उसके कान आपकी विनती सुनते रहती है। अभी कोई भी परेशानी आपको आए और प्रभु की आंख आपके ऊपर है, तो क्या होगा आपको? हम विजय पाएगी जो काम करने वाले उसमें। हाँ, आप विजय पाएंगे। परमेश्वर वो कठिन परिस्थिति को बदलकर आपके भला के लिए उसे बदल देगा। तो ये है परमेश्वर का अनुग्रह, वो रास्ता खोल देता है। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। जाके उन्होंने 5th वर्स हम देख रहे हैं, 5वां वचन। क्या उन्होंने काम को रोका? नहीं, वो नहीं रोका। रोकने का उन्हें अधिकार था। हाँ। उन लोग अधिकारी लोग थे, जाके रुकावट भी कर सकते थे। कर सकते। लेकिन उन लोग ने रुकावट नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि परमेश्वर का आंख उन पर थे, उनके एल्डर्स के ऊपर थे। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही, इसलिए उन्होंने काम नहीं रोका। उन्होंने क्या बोला? कब तक वो ठहरने के लिए तैयार थे? जब तक उसका रिप्लाई नहीं मिलेगा अधिकारी से। हाँ, तो लोग दारा राजा को भेजेंगे और जब तक वो चिट्ठी के द्वारा उत्तर न दे, तब तक उन्होंने इनका काम नहीं रोका। तो हम देखते हैं कि कैसे उन लोग रोक सकते थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह
उधर भी एक रास्ता खोलता है। उन्होंने काम नहीं रोका ताकि वो काम जारी रख सके। तो ये देखते हैं हम हमारे परमेश्वर का कि किस तरह से वो रास्ता खोल देता है। फिर हम देखेंगे कि उन्होंने जो लिखा उन्होंने जो लिखा वो एक न्यूट्रल रिपोर्ट था। हम देखेंगे वो रिपोर्ट उनका। पर जो चिट्ठी लिखे उन्होंने जो भी परिस्थिति थी वो परिस्थिति वैसे ही लिखी उन्होंने। उसमें उन लोग ने मिर्च मसाला नहीं डाला, गलत इल्जाम नहीं लगाया इनके ऊपर। राजा के सामने उन्होंने गलत इल्जाम नहीं लगाया कि इन लोगों का इरादा खराब है, इन लोग आपके विरुद्ध काम करना चाहते हैं, ऐसा सब उन्होंने नहीं लिखा उसमें। जैसे पहले जो उनके अधिकारी लोग थे उन्होंने पैसा भी देकर गलत गलत चीजों से काम रुकाया था। इधर हम देखते हैं कि आके पूछताछ तो की, लेकिन उन्होंने जब लिखा रिपोर्ट उन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा। वर्स 9 और वर्स 10 कोई पढ़ेगा? वर्स 9 एंड 10। इसलिए हमने उस पुरनियों से यो पूछा, यह भवन बनाने और यह शहरपनाह खड़ी करने की आज्ञा किसने तुम्हें दी? और हमने उनके नाम भी पूछे कि हम उनके मुख्य पुरुषों के नाम लिखकर तुझको जता सके। तो उन्होंने जब चिट्ठी लिखी तो ये 9 एंड 10 उन्होंने किया। हम लोग ने जाके देखे और उनको पूछा कि आज्ञा किसने दी। ये सब अभी उन लोग राजा को लिख रहे हैं। हमने जाके उनको पूछा कि आज्ञा किसने दी, और ये भी पूछा कि कौन बना रहा है, ताकि हम आपको बता सके। 11 से 16 में उन्होंने लिखा कि क्या जवाब ये लोगों ने दिया। 11 से 16 हम देखते हैं कि उन्होंने उनके लेटर में लिखा है कि इन्होंने क्या जवाब दिया। 11 पढ़ना। उन्होंने हमें यो उत्तर दिया, हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं, और जिस भवन को पहला वर्स 11, हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास है। तो ये एक उत्तर उन्होंने दिया। फिर 12वां वचन, जब हमारे पुरखाओं ने स्वर्ग के परमेश्वर को क्रोध दिलाया, तब उन्होंने उन्हें बेबीलोन के कसदी राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया था, और उसने इस भवन को नष्ट किया और लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन को ले गया। हाँ, तो इधर उन लोग कबूल कर रहे हैं कि ये परिस्थिति क्यों आ गई उनको। उन लोग ने ये नहीं कहा कि हम लोग वी वर अनफॉर्चुनेट, हमारी खराब दिन आ गए थे तो किसने हमला करके ये सब तोड़ दिया। उन लोग ये जो धमकी देने वाले लोग आए उनके सामने दो कबूली की है। एक तो हम लोग स्वर्ग और पृथ्वी के जो परमेश्वर है उसके दास है, और दूसरा उन लोग ये भी कबूल कर रहे हैं कि हमारे पाप के द्वारा हमने गलत किया था, और वो पाप का दंड हमें मिला है जब नेबूकदनेस्सर राजा ने आके हमें बंधुए बनाकर ले गए और ये मंदिर को तोड़ दिया। तो परमेश्वर का दंड उन लोग स्वीकारते हैं कि उसके मारे हमारी ये परिस्थिति हो गई। 13 पढ़ना। परंतु बेबीलोन के राजा कुस्रू ने पहले वर्ष में उसी कुस्रू राजा ने परमेश्वर के इस भवन को बनाने की आज्ञा दी। तो पहले प्रश्न का उत्तर उन्होंने ये दिया कि आज्ञा तो कुस्रू राजा ने दी है,
अभी हमें पता नहीं है कि उनके पास वो आज्ञा का कॉपी था कि नहीं, लेकिन उन्हें पता था कि खुसरू राजा ने आज्ञा दी है, इसलिए उन लोग उधर आए हैं। तो उन्होंने ये उत्तर दे दिया। तो दो चीज के उत्तर दिए कि किसने आज्ञा दी, खुसरू राजा ने आज्ञा दी। दूसरा, कौन है आप लोग बनाने वाले, तो बोलते हैं हम लोग आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं। ठीक है, 14 से 16 तक फिर वो डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से 14 से 16 में उन लोग डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह खुसरू राजा ने सोना चांदी जो नेबुकदनेस्सर ने कब्जा किया था, उन्होंने किस तरह शेष बाजार को ये सब वापस किया, और शेष बाजार को उसने गवर्नर भी बनाया और कहा कि जाकर जेरूसलम में मंदिर बनाना और ये सब उधर वापस रख देना। और 16वें वचन में हम देखते हैं कि किस तरह शेष बाजार जिसने खुसरू ने परमिशन दिया था, उसने कैसे आकर परमेश्वर के भवन का नींव स्थापन किया था, लेकिन अब तक वो नहीं हुआ है। तो ऐसा उन लोग ने उत्तर दिया, और हम देखते कि अधिकारी लोग ने वो उत्तर वैसे के वैसे दारा राजा को भेजा, उसमें उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं की। 17 वचन, 17 पढ़ना। अब यदि राजा को अच्छा लगे तो बेबीलोन के राज भंडार में इस बात की खोज की जाए कि राजा खुसरू ने सचमुच परमेश्वर के भवन के जो यरूशलेम में है बनाने की निधि म्यूट हो गया। मेरा वाईफाई ड्रॉप डाउन हो गया था, तो निधि वापस पढ़ना 17, अनम्यूट करके पढ़ना। तब अब यदि राजा को अच्छा लगे तो बेबीलोन के राज भंडार में इस बात की खोज की जाए कि राजा खुसरू ने सचमुच परमेश्वर के भवन के जो यरूशलेम में है बनाने की आज्ञा दी थी या नहीं। तब राजा इस विषय में अपनी इच्छा हमको बताए। हाँ, तो इधर हम देखते हैं कि उन्होंने निर्णय राजा के हाथ में डाल दिया और उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाया। वो बोला कि देखो, इन्होंने कहा है कि खुसरू राजा ने आज्ञा दी है, तो आप पूछताछ करके पूछ लो कि सचमुच खुसरू राजा ने आज्ञा दी है क्या, और आपकी इच्छा क्या है इस बारे में, दे वो हमें बताना। उन्होंने जहर नहीं डाला राजा के मन में कि इन लोग कोई बुरा काम कर रहे हैं। तो ये हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर का अनुग्रह रास्ता भी खोल देता है। प्रोवर्ब्स हम देखेंगे चैप्टर 3 वर्सेस 5 और 6, नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 पढ़ना। नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ, तो बोलते हैं कि अपनी समझ का सहारा न लेना। सब कुछ जो परमेश्वर का जब काम करना होता है तब, और हमारे खुद के आत्मिक जीवन का भी, तब तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, लेकिन यहोवा पर भरोसा रखना। क्योंकि हम वो जब करते हैं तब वो क्या, परमेश्वर क्या करता है, सीधा मार्ग निकालता है हमारे लिए एक सीधा मार्ग निकालता है।
हम खुद के समझ से कभी चलने लगेंगे तो अनेक अड़थड़े हमारे रास्ते पे आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन कितना भी कॉम्प्लिकेशंस क्यों ना हो, हम परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा रखें तो हमारे लिए वो एक सीधा मार्ग निकालता है। हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर अपनी कलीसिया बना रहा है। कोई विरोध भी हो उसके कलीसिया बनाने में, वो रास्ता खोलेगा ताकि उसका कार्य आगे बढ़े। वो हमारे लिए रास्ता खोलेगा जिधर हम सुसमाचार की साक्षी ऐसे कठिन समय में भी दे सके। देखो, जो हमारी परिस्थिति आज है, एक तो कोविड के मारे हम लोगों के साथ हमारा मुलाकात कम हो रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर दरवाजा खोलेगा, रास्ता खोलेगा सुसमाचार को पाने के लिए और लोगों को उद्धार के बारे में बनाने के लिए, ताकि उसकी कलीसिया बढ़े। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल है जो एक अड़थड़ा लाता है लोगों को प्रभु के ऊपर विश्वास रखने के विरुद्ध। उसमें से भी परमेश्वर रास्ता खोलेगा। हम जब हमारा खुद का जीवन देखते हैं, क्या हमने ऐसे परमेश्वर का मदद हमारे जीवन में महसूस किया है जिधर उसने रास्ता खोला है ताकि कलीसिया का काम आगे बढ़े? किसको कोई एग्जाम्पल शेयर करना हो जिधर कठिन परिस्थिति आ गई लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए दरवाजा खोला? आत्मिक जीवन में जिधर विरोध होता है हमारा, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए दरवाजा खोलता है, रास्ता खोलता है। एनी एग्जाम्पल्स, कोई उदाहरण? ब्रदर, मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ। जब धर्मेश विश्वास में नहीं थे, हाँ। और फिर बाद में जब आए तो एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे लोगों के जीवन में था कि समाज जो है वो कैसा रिएक्ट करेगा। बराबर। और धर्मेश ऐसे ऐसे कामों में उनके साथ में थे जो परमेश्वर के एकदम विरुद्ध में था, खिलाफ में, जैसा बलि देना और उनके भगवान के साथ नहीं करना, ऐसे ऐसे कार्य धर्मेश के हाथ में सौंपे गए थे। तो बहुत टेंशन था और मुसीबत था, कैसे करेंगे। अगर हमने कभी धर्मेश विश्वास में तो आ गए, पर अगर हम कभी बोल भी देते हैं तो उनका रिएक्शन कैसा होगा, उन लोग व्यवहार कैसा करेंगे। उस ऐसे परिस्थिति में धीरे धीरे धर्मेश ने बोला कि नहीं, हमको भरोसा है, हमको समय थोड़ा सा देना है और उसके बाद हमको बोलना है। जैसे जैसे समय गया और हमने सोचा कि बस अब समय आ गया है, बपतिस्मा भी नहीं लिया था और हम सोच रहे थे कि अभी तो लेना है, विरोध नहीं आया, कोई तकलीफ नहीं आया। उस समय हम लोग ने परमेश्वर को बहुत धन्यवाद किए। हमको ऐसा लग रहा था कि शायद हमको समझ देंगे, हमारा नाम जो चीजों में है अभी इन्वॉल्व, जैसे जो जिसमें हमको फायदा मिलता है, उन सारी चीजों से हमारा नाम निकल जाएगा। तो एक रीत से परमेश्वर ने रास्ता भी खोला, विरोध भी था, खतरा भी था और रास्ता भी निकाला। तो अभी आज पीछे मुड़ के जब देखते हो तब ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर एक खतरे के परिस्थिति में थे बाहर निकाला। तो ये है परमेश्वर का अनुग्रह। तीसरा हम देखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह साहस देता है, हमें साहस देता है। It encourages us, it gives us courage. वर्स 8 पढ़ना, चैप्टर 5, इज़रा चैप्टर 5 वर्स 8, 8वां वचन पढ़ना, अनम्यूट करके पढ़ना। राजा को विदित हो कि हम लोग यहूदा नामक प्रांत में महान परमेश्वर के भवन के पास गए थे। वह बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है और उसकी दीवारों में कड़ियां जुड़ रही है और
यह काम उन लोगों के द्वारा फुर्ती के साथ हो रहा है और सफल भी होता जाता है। हाँ, तो हम इधर देखते हैं कि ये जो खतरा है और खतरे के कॉन्टेक्स्ट में इन लोग मंदिर बांध रहे हैं, लेकिन मंदिर कैसे बांध रहे हैं? बोलते हैं बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है, उसकी भीते भी में कड़ियां जुड़ रही है, फुर्ती के साथ हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो फुर्ती के साथ हो रहा है और सफल भी होता जाता है। तो ये उन्होंने आके देखा और उन्होंने जो प्रश्न वगैरह किए उससे उसमें कोई रुकावट नहीं आई, जो काम चल रहा था वो फुर्ती के साथ चल रहा था। और सफल भी हो रहा था। पहले जब लोग आके उनको प्रश्न करने के ऐसे, तब हम देखे कि काम रुक गया था, लेकिन परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने जब उत्तेजन किया उन्हें, हम देखते हैं कि उन्हें वो निराश नहीं हुए और वो काम भी नहीं रुका। परमेश्वर उन्हें साहस दिया। गॉड गेव देम करेज। आज हम देखते हैं कि कलीसिया में भी काफी कलीसिया का बढ़ने में और कलीसिया की सेवा में काफी अड़थड़े आ सकते हैं, रुकावट आ सकती है, खतरे आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर साहस देता है हमें, ताकि जो भी हम करें पूरे स्फूर्ति से करें और वो हमारे कार्य को सफल भी करता है। तो ये है एक अनोखा रीत जिधर परमेश्वर का अनुग्रह हमें साहस देता है। वर्स 10 और 11 पढ़ना। और हमने उनके नाम भी पूछे कि हम उनके मुख्य पुरुषों के नाम लिखकर तुझको जता सके। उन्होंने हमें यह उत्तर दिया, हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं, और जिस भवन को बहुत वर्ष हुए इजराइलियों के एक बड़े राजा ने बनाकर तैयार किया था, उसी को हम बना रहे हैं। हाँ, तो जब हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर साहस देता है, उन लोग आके नाम पूछे और जैसे हमने पहले देखे थे, हम देखते हैं उन्होंने उत्तर दिया, आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास है। ये आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास की साक्षी उन लोग किसके सामने दे रहे? अन्य जाति के लोगों के सामने दे रहे। उन लोग जो खतरा उनके सामने ला सकते हैं, उनके सामने साक्षी दे रहे। हम जब हमें जब कोई पूछता है और हमें हमारे विश्वास का जब खतरा हमारे सामने खड़ा होता है, कलीसिया के सामने जब खतरा खड़ा होता है और हमें लोग पूछते हैं तुम है कौन, तब क्या होता है? कभी कभी डर लग जाती है कि ये है कौन लोग, वो हमारे को क्या करेंगे। लेकिन इसी खतरा खड़ा करने वाले लोगों के सामने उन्होंने उत्तर दिया, हम आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं। आज हम खुद को कभी देखें, हम जो परमेश्वर ने कलीसिया बनाई है, आज है कौन हम? इस कलीसिया में हम परमेश्वर के बच्चे हैं। गॉड हैज मेड अस हिज चिल्ड्रन, ही हैज अडॉप्टेड अस। उसने हमें, ही हैज मेड अस इनहेरिटर्स ऑफ हिज किंगडम। तो हमारी पहचान ये है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। क्या हम ये जो हमारे विरोधी है उनके सामने सर उठाकर ये बोल सकते हैं कि वो हमारा परमेश्वर हमारा बाप है, हम उनके बच्चे हैं? लूक
चैप्टर 9 वर्स 26 पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 9 वर्स 26, जरा वो पढ़ना। लूक चैप्टर 9 वर्स 26, अनम्यूट करके पढ़ना। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। तो लोगों के सामने हम कभी प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से कभी लज्जा जाएंगे, तो बोलता है कि जब मैं मेरे पवित्र स्वर्गदूत के और महिमा सहित आएगा तो उससे मैं लज जाऊंगा। हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त अपना खुद का जीवन देके उद्धार दिया है, उसके नाम से हमें लज्जित नहीं होना है। उसके नाम को हमें इस जग में और जग के लोगों के सामने स्वीकारना है। वे उन्हें नहीं मानेंगे, जैसे उन्हें प्रभु यीशु ख्रिस्त को भी नाकारा था, उन्हें तकलीफ दी, क्रूस पे चढ़ा दिया, मारा पीटा, वैसे वो हमारे साथ भी कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त बोलता है कि हम उसके नाम से लज्जित नहीं होना है। क्या हमने ऐसा साहस कभी महसूस किया है प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम को साक्षी देने के लिए, जिधर हमारे सामने खतरा मौजूद है? परमेश्वर ने हम सब जन को आत्मिक दान दिए हैं ताकि हम उसे इस कलीसिया को बढ़ाने के लिए हम वापर सके, एक दूसरे की सेवा कर सके। और हम आत्मिक दान वापर के एक दूसरे की जब सेवा करते हैं तो जैसे हमने देखे पहले कि वी कैन बी मिसअंडरस्टूड, लोग हमें गलत रीत से समझ सकते हैं और ये काफी हमारे जीवन में दर्द पैदा कर सकती है। क्या हमने परमेश्वर का साहस महसूस किया है कि वो दर्द होने के बावजूद हम प्यार से एक दूसरे की सेवा करके काम प्रभु के कलीसिया को बढ़ाने का काम जारी रखते हैं? हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो खतरों के बीच में मौजूद रहता है। परमेश्वर का अनुग्रह खतरे के बीच में भी मौजूद रहता है। और 3 चीजें हमने देखे कि परमेश्वर का अनुग्रह खतरे के बीच मौजूद हो सकता है। दूसरा कि परमेश्वर का अनुग्रह रास्ता खोल देता है हमारे लिए, खतरा भी आता है लेकिन रास्ता भी खुलता है। और तीसरा, परमेश्वर का अनुग्रह हमें साहस भी देता है, इट फिल्स अस विथ करेज, ताकि उसका काम हम आगे चलाते रहे।